अगर आपके जिस्म में कहीं भी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश है, चाहे वो आपके ओरल कैविटी में हो या मैदे में और या आंत में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सिंपल होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये आपके ढेर सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है, जैसा कि गैस्ट्राइटिस, स्टमक अल्सर, डाइवर्टिकुलाइटिस और कोलाइटिस वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम में हर किस्म की सोजिश के लिए आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स एक तरफ आपको फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद जरासीम को तो मार देते हैं, लेकिन साथ साथ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को भी जिस्म से पाक कर देते हैं। फ़ायदेमंद बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये ना सिर्फ आपके लिए एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी इनका एक अहम किरदार होता है। एंटीबायोटिक्स का दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप जरासीम को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो अगली दफ़ा ये एंटीबायोटिक उसी जरासीम को मारने के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उस जरासीम ने एंटीबायोटिक के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रखा होता है और इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा होने से अगली दफ़ा आप और ज़्यादा तेज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो ये बैक्टीरिया आपके लिए काफ़ी मसले खड़े कर सकती है। ये आपके मैदे और आंत में इन्फ्लेमेशन की वजह बन सकती है और इसको ट्रीट करना मुश्किल पड़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन के लिए एंटीबायोटिक्स की बजाय आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करें जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, और वो रेमेडी है कैबेज जूस यानी बंद गोभी का जूस। अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 2 से 3 ग्लासेस कैबेज जूस पी सकते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम है तो 1 गिलास भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। कैबेज जूस के ढेर सारे फ़ायदे हैं। ये आपके मैदे में मौजूद इन्फ्लेमेशन और अल्सर की हीलिंग के प्रोसेस को तेज़ करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट करती है ताकि उसमें कोई इरोजन्स वगैरह ना हो। कैबेज जूस में एक केमिकल पाया जाता है जिसको सल्फोराफेन कहते हैं, और ये केमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद इन्फ्लेमेशन को चंद मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म करती है। इसके अलावा ये केमिकल खून में मौजूद हर किस्म के टॉक्सिक मटेरियल को निकालती है और बॉडी को साफ रखती है और आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाती है। कैबेज जूस में विटामिन सी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी के अपने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि ये आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। विटामिन सी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखती है और आपके दांतों और मसूड़ों के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। आखिरी चीज़ जो कैबेज जूस में पाई जाती है वो है एल-ग्लूटामीन। ये एक ऐसा केमिकल है जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट कहा जाता है, यानी ये मैदे और आंत में सोजिश को ख़त्म करती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको ये आइडिया हो गया है कि कैबेज जूस में सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सोजिश को ख़त्म करते हैं, और इसके इस्तेमाल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक्स की बजाय आप इसका इस्तेमाल करें। आखिर में बात करते हैं कि कैसे आप इस जूस को बना सकते हैं, तो इसका जवाब बड़ा आसान है। आप फ्रेश बंद गोभी लें और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करें और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा स्वीटनर या चीनी ऐड करें और आपका कैबेज जूस तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें। शुक्रिया।